बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है 5 टेबल स्पून। आधा किलो मैंने दही इस्तेमाल की है। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट। ये 1 टीस्पून खुश्क मेथी है, एक छोटे साइज़ की प्याज और 3 जवे लहसुन के जिनका मैंने पेस्ट बना लिया। सबसे पहले दही में मैंने बेसन को डाल के और साथ ही 1 गिलास पानी का शामिल किया है और इसको मैं ब्लेंडर में मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको पेस्ट को हम छान लेंगे और एक तरफ रख लेंगे। घी मैंने 1/4 कप लिया है और उसमें मैं ये लहसुन प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया था वो शामिल करके मैं इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। लहसुन प्याज का पेस्ट फ्राई हो गया। अब इसमें ये मसाले हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, हम शामिल करके भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ज़रा सा ऑयल नज़र आना शुरू होगा तो बस ये हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है। तो इसमें ये बेसन और दही का जो मिक्सचर हमने पानी डाल के ब्लेंड किया था वो डाल देंगे और इसमें मज़ीद हम पानी शामिल करेंगे 6 से 8 गिलास और इसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक कि कड़ी में बॉयल नहीं आता हम इसके पास ही खड़े रहेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो हम आँच को थोड़ा सा हल्का कर देंगे और इसको पैन को हम आधा कवर करके हल्की आँच पे पकने के लिए रख देंगे। कड़ी पकती रहेगी एक तरफ और इसमें हम बस 1 से 2 बार चम्मच चला लेंगे। जब ये मतलब उबलनी शुरू होगी तो हम इसको एक साइड पे कर देंगे। इस दौरान हम अपने पकौड़ों के लिए बेसन तैयार कर लेंगे। 1 कप मैंने बेसन लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी, 1 चुटकी इसमें मैंने हल्दी की डाली है और 1 टीस्पून सॉल्ट का डाला है। ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे बारीक काट के वो भी शामिल कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बेसन घोल लेंगे। पानी को हम थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बेसन को जितना अच्छी तरह फेंटेंगे उतने ही अच्छे पकौड़े बनेंगे। और दूसरी बात ये कि हम घी जो होगा वो गर्म घी में फ्राई करेंगे। अगर ठंडे घी में पकौड़े डालेंगे तो वो फिर फूलेंगे नहीं और दरमियान में से सख्त हो जाएंगे। पकौड़ों में कुछ लोग आलू भी शामिल कर लेते हैं या पालक भी, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आप बनाना चाहें, जैसे आपको अच्छे लगते हों। लेकिन जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ये चीज़ें नहीं जाती। 1 चुटकी मैंने मीठे सोडे की डाली है। अब गरम घी मैंने करने रख दिया था, इसमें मैं पकौड़े फ्राई कर लूँगी। गरम घी में डालने से ये पकौड़े फूले फूले बनेंगे। कड़ी हमने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दी है, वहाँ लगातार वो पक रही है। ये देखें बड़े अच्छे पकौड़े तैयार हो रहे हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब बंदा गोश्त और सब्जियों से बोर हो जाता है तो इस किस्म की डिफरेंट रेसिपी सबको ही पसंद आती है। एक साइड से कलर हो जाए तो इसको हम टर्न कर लेंगे पकौड़ों को। जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा तो हम इनको पकौड़ों को निकाल के साइड पे कर लेंगे। जब घी का टेम्परेचर बिल्कुल सही हो और अच्छी तरह फेंटा हो बेसन को तो फिर ये घी भी एब्जॉर्ब नहीं करते। दूसरा भी बैच हम इसमें फ्राई कर लेंगे। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट के ज़रिए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई ख़र्चा नहीं आता आपका। ये सारे पकौड़े हमने फ्राई कर लिए हैं। ये कड़ी हमें तकरीबन पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी इसे मज़ीद भी पकना है। तो ये मैंने कसूरी मेथी 1 टीस्पून इसमें डाल दी है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कड़ी में। तो दोबारा से हम इसको पकने के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट बाद हम दोबारा से इसको देखेंगे कड़ी को। और ये देखें तकरीबन गाढ़ी होगी जितनी मुझे चाहिए थी। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे वरना पकौड़े डालने से ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेंगे। कड़ी हमारी रेडी हो गई है। 1/4 कप घी है, उसमें एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसको मैं फ्राई कर लूँगी। जब प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने लगी है तो 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का ऐड कर दिया है। अब प्याज को हम अच्छा सा कलर दे देंगे, जलाएंगे नहीं लेकिन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें जी, ये तैयार हो गया हमारा तड़का, वो हम कड़ी के ऊपर लगा देंगे। बहुत ही खट्टी और मज़ेदार कड़ी तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।